हाँ, ये बात है कि जहाँ जहाँ भारतीय जाएंगे वो इन्फ्लुएंस करते हैं सीधे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। हिंदुस्तानियों का वर्चस्व जहां बढ़ेगा, वहां के पॉलिसी मैटर्स और पॉलिटिकल डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस करेंगे। ये इन्फ्लुएंस हमने बहुत से देशों में होते हुए देखा है सर। अगर आप कहें, मैं आपको एग्जांपल सारी कोट करता जा रहा हूं, मात्र एक राष्ट्राध्यक्ष होने से नहीं, बट हिंदुस्तानियों का वर्चस्व बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो वहां के पॉलिसी, हर एक ने वोटें लेनी एंड ऑफ द डे, चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, अल्टीमेटली एवरीबॉडी नीड्स वोट्स। और ये देखिए, भारत का दम दिख रहा है, मेरे अंदाज से भारत का दम दिख रहा है। भारत के पास आना मजबूरी भी बहुत सारे देशों की हो रही है। सर, मैं आपके पास आऊंगा, संजय सोय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जैसे भारत ने G20 का आयोजन किया, बिल्कुल समारोह की तरह भव्य तरीके से मेला लग रहा है पूरा। अब ऐसे में इसके बाद जहां G20 होगा, उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि इनसे भी भव्य उनको करना होगा, ऐसे आयोजन की तैयारी होगी। बड़ी चुनौती तो भारत दे रहा है उनको। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुज जी, क्योंकि ये वाकई में जिस प्रकार से भारत ने इंक्लूसिव टाइप किया है, एक तो पूरी भारत को इंक्लूड किया हुआ, भारत की अगर भारत के एंगल से देखें तो पूरा देश आज समझ रहा है, दूर दूर के लोग भी समझ रहे हैं कि G20 हो रहा है, और वो लोगों ने भी भारत का देख लिया कि किस प्रकार डेवलपमेंट हो रही है और किस प्रकार से एक एक एंगल को कवर किया गया। एक एक जो एक्टिविटी है, जितने भी वर्किंग कमेटी मीटिंग है, हर एक को एक अलग तरह से और अलग एंगल से और उसको एक उतना ही इंपॉर्टेंस दी गई है और अलग जगह पे की गई है। तो ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आगे आने वालों के लिए। और जैसा मैं थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि जो बाकी देश जुड़ रहे हैं वो आज जुड़ रहे हैं क्योंकि भारत की जिस प्रकार से हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र में, डिफेंस होने के नाते 2014 में 600 करोड़ का था, अभी 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ पिछले साल। एक जेट इंजन आ रहे हैं तो नेचुरली वो भी एक्सपोर्ट हब। रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, रविंदर जी कहना चाह रहे थे। और भारत एक इस स्टेज में है रविंदर जी अब कि मतलब वो पीछे हटने वाला अब यहां से नहीं है, और भारत ने ये बता दिया है कि अपनी टर्म्स पर वो चलेगा, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है भैया ना आए, बैठे आप अपने वहीं बैठिए आप अपने घर पर। श्योर, मैं जो कहना चाह रहा हूं बाद में आऊंगा। आपका क्वेश्चन देखिए, बेसिक फैक्ट है जिंदगी का, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। भारत इस समय उग रहा है, उगता सूरज है, वन। और दूसरा, भारत बात करता है सद्भावना की, कॉमन सेंस की, मिडल पाथ की। हम बुद्धा कहें, गांधी कहें, टैगोर कहें, जो भी हमारी लेगेसी है, राइट, इस तरह की आप देखिए दुनिया भर में कौन नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अमेरिका एंड वेस्ट, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, बट वैल्यूज की कौन बात करता है कि कॉमन सेंस की जिंदगी जियो और जीने दो, को एग्जिस्ट करो मदर नेचर के साथ आपस में। वो इंडिया की, एक तरफ इंडिया उग रहा है, उगता सूरज, हम अपनी इकोनॉमी से, मिलिट्री माइट से, थैंक्स टू जनरल्स लाइक जनरल सोई एंड ऑल, वो दुनिया को दिख रही है। उसके साथ हमारी जो थॉट लीडरशिप जो आ रही है, इन दोनों का आई थिंक मिक्सचर है जो हमें वहां ला रहा है। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट जो मैं उसमें डायस्पोरा की जो हम बात करना चाह रहे थे। इफ आई मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, मैं को फाउंडर हूं अमेरिका में एक लॉबी को, इंडियन अमेरिकन की, जिसको सबसे पावरफुल इंडिया की लॉबी अमेरिका में बताया जाता है पिछले 20 वर्षों में। तो यस, जितना इंडियन अमेरिकन ज्यादा एक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ओके, हमने कई कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए पैसा दिया हमारे कमेटी ने, राइट, वो हम खेल रहे हैं। बट आई विल एग्री विद त्रिपाठी सर्स पॉइंट कि जैसे अब कमला हैरिस है या जो इंडियन ओरिजिन का लीडर गवर्नमेंट में आ जाता है ना, उसको डबल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके अपोनेंट्स कहते हैं भैया देखो ये तो इंडिया को ज्यादा फेवर कर रहा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है। तो इंडियन ओरिजिन का जो गवर्नमेंट ऑफिस में आ जाता है उसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऋषि सुनक को भी वो होगी। ऋषि सुनक अब अगर कोई अपनी पॉलिसी दिखाए कि इंडिया के प्रति मैं थोड़ा सॉफ्ट जा रहा हूं, तो उसके अपोनेंट्स उस पे चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट यहां पर जोड़ना चाह रहा था, आपने इंडियन डायस्पोरा की भी बात की। भारत जब से G20 का अध्यक्ष बना है, त्रिपाठी सर मेरा आपसे सवाल है, तब से हमने कुछ फैसले लिए और उस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। चावल को जब बैन करने की बात आई, हम नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजा। हमें तेल खरीदना था, हमने अपनी मर्जी के मुताबिक खरीदा। व्यापार हमें करना है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं, उसी देश से खरीदते हैं, उसे भी कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है। तो जब से G20 का अध्यक्ष बना, ये फैसले बताते हैं कि अब मजबूती आ गई है फैसला लेने में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है कि हम ये कहते हैं साफ साफ, बड़ा कैंडिडली, बड़े पॉइंटेडली और बड़े पोलाइट, सटीक होने लगा है। सटीक कहते हैं, बड़े आर्टिकुलेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये चीज हमारे राष्ट्रीय हित में है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। और जो नहीं, पहले जिससे आज इसी मामले में आज की स्थिति और पहले की स्थिति में फ़र्क है। पहले पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारा, हम कहते थे नहीं नहीं कश्मीर आपका नहीं, कश्मीर हमारा है। पहले कुछ और बात होती थी, हम डिफेंसिव हो जाते थे। अब आज जो
ऑफेंसिव डिफेंस है जी ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, हम कहते नहीं कश्मीर तो हमारा पीओके की बात और सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभी हमने आईएमएफ का भी जिक्र किया। समीर सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है, बस सर मुझे आप सब लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि सबको हम सब चाहते हैं कि इस पर बातचीत करें और जनता को भी समझाएं, लोगों को समझाएं कि कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए G20 बैठक। और आप सबके में बहुत सारी चीजें हम आप लोगों से समझेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी यह चर्चा लगातार जारी है।